क्या आपको भी मेरी तरह भिंडी की सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? तो ये चटपटी और मसालेदार भिंडी है ना आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मैंने ना इसको ना हाथ की रोटियों के साथ में सर्व किया था। अगर आप चाहें तो पूड़ी, पराठा या दाल चावल किसी के भी साथ में खा सकते हैं। ट्रस्ट में गाइस, इतनी ज़्यादा ये अच्छी लगती है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। एक बार ना आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। आपने भिंडियाँ कई तरीके से बना करके खाई होंगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपने इस तरीके की भिंडी की सब्ज़ी ना पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो देखिए, जिसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मेरे एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले भिंडियाँ ले लेंगे, उनको धो करके अच्छे से पोंछ के ना लंबा लंबा कट कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से सेम। इसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें लूँगी मैं एक प्याज कटा हुआ, मोटा मोटा कटा हुआ। उसके बाद लूँगी 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्ची। सबको एक मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के एकदम महीन हमें पीसना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मसाले को हम डाल देंगे भिंडी में। उसके बाद कुछ घर के बेसिक मसाले मैं डालूंगी, जैसे कि मैंने हल्दी डाला है, धनिया डाला है, मिर्ची डाला है, सारे पाउडर मैंने डाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, मतलब कश्मीरी वाला, जिससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को ना लेकर के मैंने भिंडियों में मिक्स कर दिया। उसके बाद ना इस तरीके से देख सकते हैं आप, अच्छे से इन भिंडियों को जो है ना मिक्स कर देंगे हम, जिससे ना जो मसाले हैं ना सब भिंडियों में अच्छे से कोड हो जाएं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम उसी तरीके से आपको करना है। इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना है, जिससे जो मसाले हैं ना भिंडियों में अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से अच्छे से हाथ से करना है। इस चीज़ को अपन मतलब हमको स्पून से नहीं करना है, किसी भी कलछी से हेल्प नहीं लेना है, इसे हाथ से ही करना है। जो मतलब हाथ से होगा ना वो चम्मच वगैरह से नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हाथ से ही ये करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ी सी एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सरसों के तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालना। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, तब हमने क्या किया है, इसमें जो मेरी जो भिंडी थी ना मसाले वाली, जिसमें हमने मसाला कोट करके रखा था, उन सारी भिंडियों को ले करके ना इसमें डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक कर के इनको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बिल्कुल 1 से 2 मिनट के बाद में ही हम इसको अब खोल के देखेंगे, चला देंगे पहले एक बारी। इसके बाद हम इसे ढक कर के 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे ये बढ़िया से सौखी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। 1 से 2 मिनट के बाद ना इसको ढक्कन खोल के देखेंगे, इसमें डालेंगे हम नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक इसमें नहीं डाला है। आप देख सकते हैं मैंने नमक डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। इसके बाद हम चला देंगे और फिर से इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिर से खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी का जो मसाला है ना अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है, भिंडियाँ भी अच्छे से पक चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें मोटा कटा हुआ फिर से एक प्याज और एक टमाटर डाल देंगे और ना अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ढक कर के फिर से पकाएंगे। अगर आप चाहें तो ढक्कन खोल कर भी पका सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो हमारे प्याज और टमाटर जो हमने डाले ना हल्का सा पक जाए, उसके बाद में हमारी भिंडी की सब्जी जो है बिल्कुल बन करके तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाती है। लास्ट में डालेंगे मैगी मसाला, मैंने ये पूरा 1 पाउच डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अगर आप नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद अच्छे से चला देंगे और ये हमारी बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चटपटी सी भिंडी की जो है ना सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। ऑफिस के लिए अगर आपको बनानी है तो सुबह सुबह की भगदड़ में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको। अगर आप चाहें तो रात में ही भिंडियाँ कट करके रख सकते हैं, इससे सुबह बहुत ईजी हो जाता है। मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ ना, मैं हमेशा नाइट में ही कट करके रख देती हूँ, तो मुझे ना सुबह बस तड़का लगाना होता है, छौंकना होता है, इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, मैंने ये भिंडी की सब्जी बनाई थी, बहुत ज़्यादा अम्मी बनी थी, मैंने खाई थी खुद ही। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी और आपको अगली रेसिपी क्या चाहिए मुझे बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। टेक केयर।